दोस्तों, आज की कहानी है बहन बहन में दुश्मनी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब इसकी हत्या के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं बचा मेरे पास। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं पा रही हूं। इस मामले से छुटकारा पाने का बस एक ही तरीका दिख रहा है कि इस लड़की की हत्या कर दी जाए। मैं इस लड़की को अच्छी तरह से जान गई हूँ। हल्ला मचा रखा है इसने बैगन की सब्जी खाने के लिए। उस दिन मेरे ऑफिस में मेरी सहेली ने मुझे बैगन की सब्जी लाकर दी। बैगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बैगन यानी बेगुड़। बचपन में हम अपनी कक्षा की एक सांवली लड़की रामकली को ऐसे ही चिढ़ाया करते थे। कली कलूटी बैगन लूटी। मैंने बहुत झिझकते हुए बैगन लिए थे, जबकि बैगन की सब्जी वास्तव में देखने में बहुत अच्छी दिख रही थी, बिल्कुल ताजगी से भरी। जबकि जब भी मैं बैगन बनाती हूँ तो वे बनने के बाद बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, बैगन बहुत खूबसूरत दिख रहे थे, पर खाने में तो बेस्वाद और कौशले ही होंगे ना। वैसे आपको बताऊं, यदि मेरा बस चले तो मैं यह सब्जी कभी बनाऊं ही नहीं, पर क्या करूं। घर में बाकी सब इसे बड़े शौक से खाते हैं और मैं भी मन मार के खा ही लेती हूँ। अब कौन अपने लिए अलग से कुछ बनाए। अरे, मैं भी कहाँ की कहाँ पहुँच गई। हाँ, तो जब मैंने अपनी सहेली के बनाए बैगन झिझकते हुए खाए तो इतने स्वादिष्ट लगे कि मैं पूरा डब्बा ही चट कर रह गई। बस मुझसे गलती यह हुई कि मैंने इस लड़की को भी वह सब्जी खिला दी। कमबख्त, बिना मुझे बताए मेरी सहेली से बैगन बनाने की पूरी विधि सीख आई। तब से यह लड़की रोज मेरे पीछे पड़ी है। कहती है, दीदी बैगन तो फ्रिज में रखे ही हैं, चलो बनाते हैं। और तो मेरी बचत के पैसे से गोड़ा मसाला भी खरीद लाई, पूरे वक्त 50 का। इस महंगाई के ज़माने में जब अपने बच्चों की ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती, तो ऐसे में इस कमबख्त की ज़रूरत तो देखिए। मैं रोज़ इसे बहला रही हूँ कि चल आज बच्चों की पसंद के भरवा बैगन बना लेते हैं, या पति की पसंद के इमली दाल वाले बैगन बना लेते हैं। पर यह कपटी लड़की मुझसे मनुहार करती है कि नहीं दीदी, वैसे वाले बैगन बनाओ जैसे आशा ने बनाए थे। तब बताइए, सबसे फरमाइशें पूरी करने के लिए मैं समय कहाँ से लाऊं। मैंने आपसे बताया नहीं इसके बारे में। अभी तक मुझसे भूल हुई कि शादी के बाद मैं इसे भी अपने साथ ले आई। ससुराल में तूफान मचा रखा है इसने मेरी जिंदगी में। जरा भी कहना नहीं मानती, मेरा क्या क्या बताऊं आपको इसके बारे में। मेरी तो जगहंसाई कराती है। कभी सड़क पर यह ऊँट सी लड़की गुनगुनाते लगती है, तो कभी बच्चों की तरह किसी को भी देखकर बिना वजह मुस्कुराने लगती है। तंग आ गई हूँ इससे। मेरी की अंदर कोलवंश कॉम्प्लेक्स भरा पड़ा है। नए नए रास्तों पर मुझे भी घुमा लाती है। बीच सड़क पर किसी से भी बतियाने लगती है। मुझे सदगृहस्थन की इतनी बदनामी कराती है। बहुत समस्या कि अच्छी लड़कियों की तरह सलीके से रह, पर यह सुनती है कि नहीं। अब मैं इसके हत्या की योजना बना रही हूँ। मरना ही होगा इसे। एक म्यान में एक ही तलवार रह सकती है इस घर में, या तो यह रहेगी या मैं। यह सोचती ही मेरे मन में ठंडक सी पड़ जाती है। यह जिएगी तो मैं रोज मरती रहूंगी, और यह जब मर जाएगी तो मैं चैन की जिंदगी जी सकूंगी। आज बस इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कल से इसकी आवाज़ भी नहीं सुननी पड़ेगी मुझे, और इसकी हत्या ऐसे करूंगी कि किसी को कानों कान खबर भी नहीं पड़ेगी। चलो, इसके पहले मैं उस जी के जंजाल बैगन को बच्चों के पसंदीदा ढंग से बनाकर चलता करूं। बड़े बड़े मुरझा रहे हैं,
कहीं इस नासपीटी ने मुझे देख लिया तो कहर ढाएगी कि वैसे वाले बैगन बनाओ। वैसे मैं रसोई में पहुंची ही थी कि यह नासपीटी खिलखिलाती हुई मेरे पीछे पीछे आ पहुंची। बोली कि दीदी आज तो इतवार है, अब तो बनाओ ना वैसे वाले बैगन। कैसे समझाऊं इस नासपीटी को कि हम कामकाजी औरतों का कौन सा इतवार होता है। छुट्टी के दिन तो दोगुना काम होता है हमें। बच्चों की पसंद का, पति की पसंद का नाश्ता खाना बनाओ, हफ्ते भर की पेंडिंग काम करो, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। मैं झुझला उठी। मेरा गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। पगली ने अपनी मौत को खुद न्योता दे दिया है। मैं सिलबट्टे से इसका सिर फोड़ने जा रही थी कि इसने पीछे से आकर मेरे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, जकड़ दिया मेरे हाथ पैरों को रस्सी से। मैं फटी आंखों से देखती रही। अपने मन की कर ली ही है इसने, बना ही लिए इसने वैसे वाले बैगन जिसके लिए हफ्ते भर से किचकिच कर रही थी। बैगन बनाकर न केवल तसल्ली से उंगलियां चाट चाट कर खाए इसने, बल्कि मुझे भी जबरदस्ती खिला दिए। इसको खिलखिलाते देखकर मैं चौंक गई। आज तो मुझे इसे मार डालना था, पर या तो सब उल्टा पड़ गया। इसने बड़ी चतुराई से खुद को भी बचा लिया और मुझे भी जिंदा छोड़ दिया। यह लड़की मुझसे जीत गई। मेरी आंखें भर आई। मैं कहाँ मारना चाहती हूँ इसे, कितना प्यार करती है इस बच्ची से। मैं कितना छिप छिप कर दुलारती भी तो हूँ इसे। कभी बाजार घुमा लाती हूँ इसे, तो कभी इसका जन्मदिन चुपचाप इसके साथ मनाती हूँ। इसे इसकी पसंद का उपहार भी देती हूँ। आप हैरान हो रहे होंगे ना कि क्या गलती है यह लड़की मेरी, जो पिछले 20 सालों से जोक की तरह मेरे साथ चिपकी हुई है, जो न खुद मरती है और न मुझे मरने देती है, जिससे मैं नफरत भी करती हूँ और बेतहाशा प्यार भी। आखिर क्या रिश्ता है इसका और मेरा। अरे आपने पहचाना नहीं इसे। यह लड़की मेरे भीतर की सदगृहस्थन के अंदर बैठी है, मेरी बाल सुलभ अस्मिता, जो अपने लिए जीना चाहती थी और मुट्ठी भर खुशी भी ढूंढती है अपने लिए। आम औरतों की तरह मैंने भी इस लड़की को मारने की कोशिश की, पर मार ना सकी। आज आम औरतें गहने बनवाती और गहने तुड़वाती, साड़ियाँ का सेल में घूमती, किट्टी पार्टियों में जाती, पति और बच्चों की पसंद के नशे में अपने वजूद को मार डालती है, किताबों पत्र पत्रिकाओं से रिश्ता ही तोड़ लेती है, अपनी पसंद को भूल जाती है। शुक्र है कि वो लड़की मेरे भीतर अभी भी जिंदा है, जो शादी के इतने सालों बाद भी खुलकर सांस लेने की कोशिश करती है और कभी कभी अपने लिए भी सोचती है, चाहे पल भर के लिए ही सही। खिलखिलाकर हंसती है। और जी हाँ, जिसने मेरी पसंद के बैगन भी मुझे बनाकर खिला दिए। काश हर औरत अपने भीतर की उस लड़की की हत्या ना करे और हंसती रहे वो लड़की।